प्यारे बच्चों, फेडरलिज्म में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आता है क्वेश्चन ये। कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी साथ आकर के संघ बनाना। होल्डिंग टुगेदर मीन्स साथ लेकर के चलने वाले संघ को। तो ये दोनों में अंतर करना है। साथ आकर के संघ बनाना और साथ लेकर के संघ बनाना, दोनों में डिफरेंस है। बहुत इम्पोर्टेंट, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अंडर दिस द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। इसका अर्थ हुआ कि इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लेकर के एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं, एक बड़ी इकाई तैयार करते हैं। यानी दो और उससे ज़्यादा राष्ट्र अपने साथ में मिला कर के एक बड़ी यूनिट खड़ी करते हैं, जो साथ आकर के संघ बनाने में पहला पॉइंट आता है। अगर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वाली बात आती है तो अंडर दिस ए लार्ज कंट्री decide to divide its power between constituent state and the national government। इसके अंतर्गत एक बड़े देश द्वारा उसकी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, राज्यों का गठन किया जाता है। कैसी विविधता? जैसे लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे या वहाँ की संस्कृति के आधार पे, उसके आधार पे इसका गठन किया जाता है। यानी राज्यों का जो डिवीज़न है उसके आधार पे इसको किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, अंडर दिस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर्स। इसके अंतर्गत सभी स्वतंत्र राष्ट्र जो भी आते हैं, एक साथ मिलते हैं, उनकी सत्ता एक समान होती है, यानी उनको इक्वल पावर्स दी जाती है। इसके अंतर्गत कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। अंडर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। इसके अंतर्गत क्या है, केंद्र सरकार जो है वो अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें राज्यों की को पावर जो है वो बराबर दी जाती है, इसमें केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसमें जो आते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये कहाँ लागू होते, किन किन कंट्री में? जैसे यूएसए अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है एंड ऑस्ट्रेलिया है। इन जगह इस टाइप की जो संघ है, फेडरेशन है, वहाँ बनाया जाता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन किन किन कंट्री में? इंडिया है, स्पेन है एंड बेल्जियम। भारत, स्पेन और बेल्जियम, यहाँ पर ये नीति लागू होती है। इसमें मैंने शुरू में भी बताया था कि जो है ये व्हाट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वन वर्ड में, व्हाट इज यूनिटी गवर्नमेंट, यानी एकात्मक सरकार क्या है। एकात्मक सरकार क्या होती है? अंडर द कंट्री यूनिटी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी एकात्मक सरकार में केवल एक ही सरकार का क्या होता है, एक ही सरकार का शासन होता है और उसके अधीन सारी जितनी भी यूनिट्स हैं वे काम करती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जितनी भी यूनिट है वे सारी काम करती हैं। तो ये एकात्मक सरकार, ये वन वर्ड में आता है और इसमें एक प्रकार एकात्मक शासन होता है जिसके अंतर्गत एक ही शासन इसमें चलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। तो ये आपके दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आप नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद इनको लर्न करेंगे।